प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना। हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे आपने उसको बाथरूम बना दिया। आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने यह तक कह दिया है कि कल बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद विधानसभा में धरने पे बैठेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। मानसून सत्र के समापन, शीतकालीन सत्र के समापन कल हुआ। बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहां तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे। किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब उनको आभास कराते हैं तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत
वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना लिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे, जहां पूरा देश इससे मर्माहत है। आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर दलित शोषित पीड़ितों के प्रति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान, उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। और एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है और आप भरम में जी रहे हैं। जो वातावरण आपके बीच और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारे विधानमंडल दल के विधायकों का समान रूप से सम्मान हो, उसके अधिकार की रक्षा हो। तो आपने साफ तौर पे सुना, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि कल बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद बिहार विधानसभा में धरने पे बैठेंगे। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।